बोलना नहीं है। अभी मैंने पिछली बार तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया था पी ब्लॉक। यस मैम। उसकी स्टार्टिंग कराई थी। तो केवल हाथ खड़े करेंगे उस दिन कौन कौन बच्चे थे क्लास में, जब मैं पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा रही थी, है ना? ठीक। लड़के भी थे कुछ। चलो। अब जब वो चैप्टर पढ़ा रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। वो प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिक क्वांटिटी थी वो तुम भूल रहे थे। तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें बेसिक चैप्टर बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों ने बताया कि मैडम हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है ना। तो फिर हमने चैप्टर, मैंने अभी पहले से पहले 3 पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो 3 के बाद हमने ये चैप्टर तुम्हारा किसी ने भी नहीं पढ़ाया है यहाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा सारा शेड्यूल देखा तो उसमें ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया, और ये चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का बेस है। तो इसलिए फिर आज ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर की आज शुरुआत होगी। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? लिख सकते हैं हेडिंग। अगर हम बात करें बॉन्ड की, बॉन्ड क्या है बेटा? बंध क्या है? अगर हम बॉन्ड देखें, बॉन्डिंग सुना होगा तुमने, आपस में हमारी बॉन्डिंग है तो हम बैठे हैं पास पास। बॉन्डिंग नहीं है तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हमारी घर में भी आपस में बॉन्डिंग होती है, भाई बहनों की बॉन्डिंग होती है, मम्मी पापा के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है। वही बॉन्डिंग हमें यहाँ पढ़नी है कि हमारे परमाणुओं के मध्य भी क्या होती है बच्चों? एक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं? बॉन्ड तो बन ही गए। जब वो जुड़ जाएंगे परमाणु तो क्या बनेंगे बेटा? तो क्या बन जाएंगे? अणु माने वो मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे, अणुओं में बदल जाएंगे परमाणु, है ना? सब जो परमाणुओं की मध्य जो हमारा फोर्स होता है, उसी फोर्स का नाम क्या होता है? हमारी रिक्वायरमेंट आगे से वाली पूरी होगी, ठीक है सर, यही चैप्टर लेंगे आप। तो हमारे जो अणुओं के, सॉरी, परमाणुओं के मध्य में जो फोर्स काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है। लिखना है किसी को तो लिख सकते हैं। हिंदी में लिख लें कि परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे द फोर्स बिटवीन एटम्स, द फोर्स। परमाणु चाहे एक ही हो चाहे अलग अलग हो, हाँ, नहीं, अलग अलग टाइप की दे सकते हैं, एक ही टाइप। एक टाइप की दे सकते हैं। क्या लिखा आपने? द फोर्स बिटवीन एटम्स in a molecule, in a molecule is called chemical bond, is called chemical bond। अब इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि वो परमाणु एक भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कहने का कि वो एक तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं और वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं। कई बार हमारी बॉन्डिंग हमारे भाई बहनों से बहुत अच्छी होती है, कई बार हमारे भाई बहनों से बॉन्डिंग अच्छी ना होकर हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स तो हो गए 2 परिवार, और अगर भाई बहन है एक साथ है तो वो एक परिवार। तो तत्व एक से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही फैमिली के 2 बच्चे हैं, यस सर मैडम। एक ही फैमिली के 9 बच्चे हैं और क्या मिलके बना रहे हैं? बॉन्ड। H2। एक ही परिवार के 2 बच्चे क्या बना रहे हैं? Cl2। और 2 अलग अलग परिवारों के बच्चे हैं, बना रहे हैं HCl। तो बॉन्डिंग H2 में भी है, Cl2 में भी है और HCl में भी। तो क्या समझ में आया कि परमाणु अलग अलग है, बस, यानी 2 परमाणु है, ठीक है। अब जो हमारे रासायनिक बंध है वो क्यों बनते हैं, यानी कि परमाणु जुड़ते ही क्यों है?
तो लिखेंगे व्हाई डू एटम्स कंबाइन। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्यों जुड़ रहे हैं परमाणु होने के लिए, स्थिर होने के लिए लिखो। व्हाई डू एटम्स कंबाइन, परमाणु क्यों जुड़ते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, टू गेट स्टेबिलिटी। क्यों जुड़ते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी। हिंदी में लिखेंगे स्थायित्व लेने के लिए। अब स्थायित्व से क्या मतलब है, तुम सारे के सारे रोज आते हो, रोज मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ पढ़ने के लिए कुछ बनने के लिए। तुम अपने अंदर एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद तुम पढ़ाई कर कर आके एक स्थिर लाइफ में आ जाओगे। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या करेगा, वो फिर राह ढूंढेगा इतनी सारी। किसी के पापा कहेंगे तुम्हारे बस की नहीं, तुम कहीं दुकान में लग जाओ, कोई कहेगा तुम दुकान खोल लो, कोई कहेगा तुम बी फार्मा कर लो, कोई डी फार्मा कर लो, कोई मेडिकल स्टोर पे चले जाओ। यानी कि तुम्हारे सामने फिर बहुत सारी लाइन निकल जाएंगी। उन सारी बहुत सारी लाइन से बचने के लिए तुम सिर्फ एक लाइन के पीछे पड़ गए। वही ज्यादा अच्छा है कि एक टारगेट हमने से कर लिया, यहाँ पे अगर हम पूरे हो गए तो हमें किसी और लाइन में जाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो लाइफ में कोई कहेगा बैंक की तैयारी कर लिया हो तो तुम, कोई कुछ बता देता, तो टू गेट स्टेबिलिटी। डेफिनेट नहीं जमा कराया ना मुझे रखिए, सिर्फ 4 नंबर जमा कराया 5 मिनट, तो मैं जल्दी से जमा कराया। अभी फोटो खींचो तो 4-5 दिन के बाद जो है वो सब जाएंगे इकट्ठे होंगे। ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी किसके अंदर देखी इन्होंने, बताओ। मॉलिक्यूल में ऐसा क्या कारण था कि एच और सी एल ये सब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गए, क्यों इन्होंने चाहा कि ये बॉन्ड बनाए, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में कौन से तत्व थे जो कहीं किसी से जुड़ ही नहीं रहे थे, नोबल 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 गैस थे। यानी कि स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, अष्टक का नियम कि ये सारे के सारे चाह रहे थे कि हमारे पहले कोष में 2 और अंतिम कोष में कितने हो जाए, 8 8 हो जाए। इसे ही इन्होंने स्टेबिलिटी बोला। ठीक है, 10 12 so to get stability and to get noble gas configuration, यानी कि ये चाह रहे थे कि हमारा उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास बन जाए। ठीक है, और जिसे क्या नाम दिया गया, अष्टक का पुस्तक नियम नियम, अष्टक का नियम ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट में 8 होता है, लेकिन पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन लेता है ना, बाकी तो सबके 8 ही हो जाते हैं। यस मैडम तो ये ऑक्टेट रूल को पाने के लिए क्या कर रहे थे, सारे के सारे कंबाइन कर रहे थे। अब सीखेंगे हम लुईस सिंबल, ये मैंने पहले भी सिखाया है तुम्हें। यस मैडम लुईस सिंबल को हिंदी में कहते हैं लुईस प्रतीक। ये मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें। यस मैडम संयोजी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वर्ड क्या बन जाता है फिर, नहीं हो जाता वैलेंसी है ना? जैसे अगर हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को आ गया तो हमने क्या करा, दो तो इसका जो संयोजी कोश है वो कौन है, एन इसका संयोजी कोश एम है। अगर लिथियम का आ गया यस मैडम तो इसका संयोजी M. कोश कौन है, ठीक है। संयोजी कोश माने आउटर मोस्ट कोश, सबसे बाहर वाले कोश को हम संयोजी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। और संयोजकता माने वो कितने लेन देन कर रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी संयोजकता 1 है। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या बैठेगा, या फ्लोरीन ले लेते हैं क्लोरीन की जगह, तो क्या बैठेगा, 2 7। क्लोरीन का क्या बैठेगा, फ्लोरीन का क्या बैठेगा, 2 7। 8 7 तो क्लोरीन का होता है। 2 7 का मतलब है इसका शेल कौन है, एल, M L L और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, और इसकी संयोजकता भी कितनी है, एक। 1। इसकी संयोजकता 1 क्यों है, बताओ। मैडम क्योंकि अपना इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। संयोजकता होती है 1 2 3 4 तक, फिर उसके बाद वो घटनी शुरू हो जाती है 3 2 1 0। अभी मैंने बताया कि ये सारे के सारे किसको देख रहे थे, तो नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस को। मतलब नोबल गैस बनना है इसे, इधर देखेंगे ध्यान से। इसके आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, और नोबल गैस के कितने होते हैं, 8। 8। तो 8 पूरा करने के लिए इसे 7 चाहिए, 7 चाहिए। 7 तो कोई नहीं देगा, ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। छोड़ देगा, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इसे 8 करने के लिए क्या चाहिए, एक है। 1 इसे मिल जाएगा, तो इसकी संयोजकता भी 1 हो गई। यानी वो कितने दे सकता है, या वो कितने ले सकता है, वो संयोजकता बन जाता है। ठीक है, उतार लो इसे। बस मैडम जी 1 मिनट। ऐसे मेरा लेक्चर भी देखा, घर पहुंची भी नहीं थी, सर का बनाया और उल्टी चल रही थी उस दिन, बस ऐसे ही ऐसे, बस पानी की बोतल डाली, बस चलो बस। मैं चाय पी ना पानी पिया, और से नहीं पिया, क्यों, अब कहाँ कौन पिला रहा है मुझे पानी, मैडम लाओ। पानी तो है मेरे पास, नहीं चाय का ऑर्डर दिया। नहीं, यही चाय है। कौन मैडम जो बोल पढ़ा रही हैं आप। हो गया। अब आता है लुईस सिंबल, यही तो चल रहा था। लुईस सिंबल बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं, जितने बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हें डॉट की फॉर्म में दिखाने हैं। जैसे सोडियम है तो 1 डॉट बना देंगे, क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 बना दे, ये कहलाता है लुईस सिंबल। किसी के भी आ जाएंगे तो बना लोगे आराम से। यस मैडम। अब हेडिंग आएगी हमारी, रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स, 3 तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे नहीं, 3 तरह के ही बंध होते हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल, ठीक है। एक बल पढ़ेंगे हम आगे जाके अणुओं के मध्य लगने वाले बल। यस मैडम। अभी हम पढ़ेंगे एच और एच में कौन सा है, Na और Cl में कौन सा है। तो ये जो बंध हम पढ़ेंगे ये हमारे रासायनिक बंध की कैटेगरी में 3 टाइप आएंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि H2 में कौन सा है, NaCl में कौन सा है, तब वो हमारे अलग कैटेगरी आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमें किसे पढ़ना है, सिर्फ परमाणुओं को। परमाणु। तो हमारे बंध कितने प्रकार के होते हैं, D 3 प्रकार के। नंबर 1 आयनिक बंध। आयनिक आयनिक का दूसरा नाम वैद्युत संयोजी बंध। बंध को आबंध भी कहते हैं बेटा, ठीक है। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, लिख लिया। यस मैडम। सबसे पहले ये बंध किसके मध्य में बनता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी धातु तथा
धातु धातु के मध्य बंध लिख लेंगे। ये बंध धातु तथा धातु के मध्य बनता है, इसकी पहचान है। पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, धातु कौन होते हैं? यस मैडम, कौन होते हैं जो धातु? इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, और अधातु जो ग्रहण करते हैं। यानी इनमें चलेगा लेन देन, है ना? यस मैडम। लिखेंगे इसमें, मैडम एक मिनट। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लिख लिया? अब इंग्लिश में लिखेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय the bond formed by the complete transference of complete transference of electrons from one atom to another, from one atom to another atom is called ionic bond. जी मैडम। Is called ionic bond. हिंदी क्या हुई? ना था मैडम। जो बंद यह बंद इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण है पूर्ण पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनता है, स्थानांतरण से बनता है, वह आयनिक बंध कहलाता है। समझ आ गया? हिंदी लिखने की जरूरत है? एक एटम से दूसरे एटम के बीच। हाँ, ठीक है। अब जब स्थानांतरण हो रहा है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो धातु अधातु के मध्य ही बनेगा। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का बनाना दिखाएंगे। मैं तुम्हें एक दिखाऊंगी, दूसरा आप अपना बना के दिखाओगे, ठीक है? इसमें छाटने को कैसे आते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे तुम्हें और पूछा जाएगा कि किस किस में आयनिक है, किस में कोवलेंट है ना? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड दे रखा है, तो हम इनके सिंबल लिख लेंगे। सोडियम का सिंबल, ठीक है? इतना तो कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद हमें क्या याद होना चाहिए? इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम ईसी कर लेंगे सिंपल वन। 2 8 1 2 8 7, ठीक है? यस मैडम। फिर इनके बनाएंगे लुईस सिंबल। लुईस सिंबल माने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 7 इलेक्ट्रॉन इधर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। कब करेगा ऑक्टेट रूल को फॉलो? जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अरे वो तो दान करेगा और वो ग्रहण करेगा। ये देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो। जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि एक था वो चला। Cl ने एक ले लिया तो इसके पास थे 7, और 7 की बजाय अब कितनी हो जाती है? आपकी बार हम 7 की बजाय 8 दिखाएंगे और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, यानी इस पर एक आ गया, और ये 2 8 7 की जगह कितना हो गया? 2 8 8 यानी दोनों ने अष्टक नियम का पालन लिया, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बताओ, पहले मैम ऐसी बॉन्डिंग होती है। हो गया? मैडम जी बताइए। कोई नहीं, उतारो, और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैडम जी बताइए। बना के दिखाना। मैडम जी बताइए। मैडम मेरे 10 मिनट में सही है क्या इसके ऐसा सही अब मैडम अभी टेस्ट हुआ। अच्छा किस चैप्टर का था? मैडम जो इनके एडमिशन से बच्चों को देते हैं हमारे लिए वाला मेरा वो सही है। गलत
कल बायो के लिए दोनों लेक्चर फिजिक्स में तो बता रहा है किसका है फिजिक्स में ये आया 7% कह रहे थे किसी के लिए तो एक सौ यही तो बात होती है जो बेकार होती है वो चीज छुपा ली जाती है नंबर दूसरा एग्जाम में लिखेंगे यस मैडम बोलो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बता दो मैडम बढ़िया मैडम बन गया बेटा कितने बच्चों ने बना लिया यस मैडम क्या फॉर्मूला आया मैडम एमजीओ एमजीओ आया कितना चार्ज है मैग्नीशियम पे 2 प्लस के पर ओ पे माइनस के 2 क्या हुआ कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में 2 वो क्या आउटर मोस्ट में कितने थे 6 इसको 2 देने थे इसको 2 कितना चार्ज आया इस पे 2 प्लस इस पर 2 माइनस ठीक है मैडम बोल रहा था शाम का मैडम जो भी बताओगे मैडम वो बताना मैडम फॉर्मूला बता दो मैडम फॉर्मूला क्यों बताऊंगी आज बता देना फॉर्मूला तो बनाना होता है बेटा बता दिया ऐसे ही बनाता नंबर 3 पोटेशियम सल्फाइड पोटेशियम सल्फाइड है ना मैडम सल्फाइड 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 पोटेशियम का मतलब क्या लेना है के सल्फाइड का मतलब केवल सल्फर ऐसे सल्फर एस के और एस लेना है तुम्हें हाँ मैडम अभी तो वहाँ आए बना लिया किसी बच्चे ने मैडम 1 मिनट
दोनों गड़बड़ करना है मैडम जी। पोटेशियम पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 है तो मैम 7 हो जाएगी 8 तो होने की हाँ तो 2 पोटेशियम लेंगे ना फिर हम 2 पोटेशियम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो पोटेशियम लेंगे 2 पोटेशियम लेंगे मैंने मना थोड़ी ना करा तुम्हें लेने को। बताओ कोई रोकटोक थोड़ी नहीं है कहीं। जब हम किसी बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं तो हम उसमें एक और एक परमाणु डालते हैं। कह रहे हैं पोटेशियम और सल्फर की रिएक्शन हो रही है तो पोटेशियम के पता नहीं कितने परमाणु हैं और सल्फर के पता नहीं कितने परमाणु हैं। उन्हें जितनों से कंबाइन करना है कर सकते। जब तुम दावत में जा रहे हो तो नहीं हो गई है कि पूरी एक ही खा के आना। एक ही रसगुल्ले में आ जाना वापस। मर्जी है तुम्हारी वहां तो पर हाथ भर के रखे। K2S हाँ थैंक यू मैडम धन्यवाद तो बच्चे ने बना लिया। अरे मैडम तो मैंने मैडम देखो दो देखो K2S ये और एस लिख लिया। यस मैडम इसका है 19 इसका है 16 16 2 8 इसको एक देना है और इसको 2 लेने हैं। ठीक है देने वाले हैं सेठ जी ये लेने वाला है भिखारी ये मंदिर में बैठा है और एक सेठ जी आए 1 रुपया दे के चले गए। वो घर चल देगा 1 रुपया लेके हाँ वो इंतजार करेगा दूसरे आएंगे दूसरे दे देंगे। तो हम कितने भी अपनी मर्जी से जितने हमें चाहिए हम उतने ला सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम हमारे कितने आ जाएंगे 2 पोटेशियम आ जाएंगे और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब के ने तो दे दिया तो दोनों के पे क्या आएगा बेटा 1 1 प्लस क्योंकि एक के ने 1 इलेक्ट्रॉन और एस में कितने लिए हैं 2 तो उसमें कितने माइनस आएंगे माइनस क्योंकि जितना हमेशा आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव अभी वो न्यूट्रल हो। तो क्या फॉर्मूला बना K2S तो अगर हमें इसे शॉर्ट में करके आना है तो एग्जाम में हम ऐसे लगाया 2K लगाया है 2K का मतलब है बस ऐसे तो ये 2 प्लस 2 माइनस सेम ऐसे हो जाएगा। ठीक है बन गया नेक्स्ट बनाओ मैडम बोलो कुछ नहीं मैडम कर लिया यस मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया मैडम मैडम बना लिया अच्छा बहुत अच्छी बात है। बना लिया यस मैडम क्या फॉर्मूला आया NCM MgCl तो अभी यहाँ पर भी क्या दिमाग लगा तुम्हारा मैडम 2 क्लोराइड देंगे इस बार देने वाले को 2 देने थे और लेने वाले को लेना तो इस बार किसको बढ़ाओगे तुम अरे कार्य को यानी कि 2Cl कर दोगे और वो इलेक्ट्रॉन 2Cl के पास चले जाएंगे देने पर 2 प्लस और लेने पर नहीं 1 माइनस एक पर 1 माइनस 2 पर 2 माइनस
तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। और यहाँ पर निश्चित है हमेशा कि कभी भी धातु धातु नहीं होने का, अधातु अधातु नहीं होने का, हमेशा एक धातु और एक, यानी धातु मैंने बता रखी है जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अधातु जिसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे 5 6 7, क्योंकि 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला होमवर्क में लिख लो और कहीं करके लाना। मैडम अभी मैडम बोरान तो मेटल और वरन तो है बोरॉन तो शेयरिंग, बोरॉन लेता लेता नहीं है, वो शेयरिंग कर और शुरू करा था ना उस दिन चैप्टर। अब मगर मैडम उस दिन आपने नॉन मैडम देखा तो मैडम ने बहुत चीज बोरॉन के सारे कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, बाकी एल्यूमिनियम के कुछ कोवलेंट कुछ आयनिक, बाकी सब आयनिक। लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, पहला लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिख लिया। दूसरा लिखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नहीं एल्यूमिनियम नाइट्राइड ईडी ईडी। तीसरा लिखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और बस 3 बहुत है। और तो मैडम पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैडम एक्सेप्शन में तो नहीं ना कोई है एक्सेप्शन तो नहीं एक्सेप्शन। कैल्शियम सल्फाइड अब लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बंध बनाने वाले कारक, अफेक्ट करने वाले प्रभावित आयनिक बंध बनाने वाले आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, बनने से प्रभावित बहुत सारी हिंदी है। सिंपल भाषा समझ में आ गई कि फैक्टर जो कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। नंबर 1 चाहिए या मैडम जो उसे प्रभावित करे बनने नहीं दे रहे लिखो नंबर 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई आईई, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था कौन से चैप्टर में? सबसे पहले तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 2 तत्व हैं, धातु और अधातु, जिसमें तुम धातु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो और अधातु को दे रहे हो, है ना। तो जब भी हम किसी मेटल से क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो क्या देते हैं उसे, और उस एनर्जी का नाम क्या है, पहला फैक्टर्स लगता है कि हमारे पास सबसे पहले ऊर्जा होनी चाहिए। बॉन्ड बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए, एंथैल्पी होनी चाहिए। नहीं तो परमाणु जब नहीं हो शाम ऊपर से देंगे परमाणु अभी पता लग जाएगा कहाँ से है। ठीक है, पहला है आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 इसमें लिखवाऊं कुछ, लिख दो इसमें लेस आई कॉमा इजी फॉर्मेशन, लेस आई कॉमा इजी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यस मैडम इसका मतलब है कि अगर ये मेटल कहता है कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2000 जूल एनर्जी चाहिए, और एक मेटल कह रहा है मेरे को तो 200 जूल चाहिए, तो किसका काम जल्दी होगा? तो कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो बॉन्ड बनने की संभावना जल्दी होगी। तो लिख देंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स
form group 1 and group 2 elements form stable cation easily. ग्रुप पहले की और दूसरे की आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, इसलिए वो जल्दी से कैटाइन स्टेबल कैटाइन बना जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की और सीजियम की, तो एक हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड, एक बनाना है सीजियम क्लोराइड। कौन आसानी से बनेगा? सीजियम क्लोराइड, क्योंकि सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे नीचे होने से कम हो गई। आकार बहुत ठीक है। बढ़ गया है। नंबर दूसरी ऊर्जा लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EDH मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? धातु मेटल क्या दे रहा है और नॉन मेटल क्या करेगा? ले रहा है, लेगा, तो जो लेगा वो ऊर्जा छोड़ेगा। लेकर नेगेटिव बनेगा और ऊर्जा छोड़ देगा। तो ज्यादा ऊर्जा छोड़नी चाहिए कम? ज्यादा। पापा के पास गए और पैसे मांग लिए, ये तुम हो, ये पैसे हैं, आ गई तुम्हारी जेब में, और बदले में थैंक यू स्माइल, कुछ नहीं, पैसे जेब में रखे और सीधे कमरे के बाहर। पापा कहेंगे बेटा इस बार ले लिया, अगली बार आइए, है ना? तो बदले में क्या दिया तुमने? बहुत बढ़िया वाली थैंक यू, बहुत बढ़िया वाली झप्पी, बहुत बढ़िया वाले सारे काम। तो पापा कहेंगे अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है, लेता रहकर मेरे से पैसे। तो जितनी ऊर्जा छोड़ेगा बताओ उतना बॉन्ड जल्दी बने। तो मोर ये वाली ऊर्जा यानी उधर तो होनी चाहिए कम और इधर होनी चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिख लिया, कॉमा easy formation of anion, easy formation of anion, anion जल्दी बन जाएगा, है ना? of anion। और इस मामले में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन रिलीज करते हैं? क्लोरीन वाली हैलोजन। लिखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये काम सबसे बढ़िया कौन करेंगे? ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल एनाइन। अब नंबर तीसरी ऊर्जा, टेम्परेचर। ऊर्जा टेम्परेचर नहीं, लैटिस लैटिस, ये कौन सी है ना? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। बेटा चेहरा ऊपर करना अपना, इसके चश्मे चश्मे देख रहे हो? ये क्या हुआ मैडम? ये क्या है? ये मुझे उसकी आवाज लगी है, लड़की और आती है पढ़ने, बुशरा, इल्मा जैना। उसकी आवाज लगी, मैंने कहा आज वो उनके में है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस माने होता है ठोस। जब दो आयन बन गए, पहली एनर्जी से धनायन बना, दूसरी एनर्जी से ऋणायन बना, और जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उतना फॉर्मेशन तेजी से होगा। लेटेस्ट एनर्जी समझ गई? नहीं, लिखो द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड when cation and anion, the energy released when cation and anion attract each other is called lattice energy, is called lattice energy। L इसमें शॉर्ट में
फुल स्टॉप लगा के लिखो मोर LE more lattice enthalpy, more Le, comma, more stability of ionic bond, more Le, more stability of ionic bond. एक बना है NaCl, एक बना है KCl. KCl बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसका मतलब है KCl ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, अब लिखो इसमें Le डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. नंबर 1, तीसरे में ही 2 पॉइंट है ना. नंबर 1 साइज ऑफ द आयन. साइज ऑफ द आयन लिखो. स्मॉलर द आयन, smaller the ion, comma, more Le, more Le. इसका मतलब है कि एक आयन साइज में छोटा है और एक आयन साइज में बड़ा है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? जो साइज में छोटा हो. नंबर 2 चार्ज. चार्ज ऑफ आयन. ग्रेटर चार्ज comma, more Le. एक पे 1 प्लस है, एक पे 2 प्लस है, एक पे 3 प्लस है. जितना चार्ज बढ़ता जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे, उतनी एनर्जी ज्यादा बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे एनर्जी के लिए कितने फैक्टर बताए? 3 है. अब लिखेंगे एडिंग. स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. लिखो. It can be understood. It can be understood by Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. हिंदी में भी बॉर्न-हैबर है. नाम है ये तो बेटा, साइंटिस्ट का नाम है. लिखिए, इसमें लिखो. तीन एनर्जी बताई थी ना अभी. तीन एनर्जी बताई थी. यस मैडम. कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा होनी चाहिए कम, यानी कि वो कम ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन छोड़े. नंबर 2, जब वो इलेक्ट्रॉन ले तब ऊर्जा छोड़े ज्यादा. और जब पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए और आपस में मिले तो फिर ऊर्जा रिलीज हो जाए. ठीक है, यानी पहली ऊर्जा क्या हो? केवल कम. इसका मतलब है बिजनेस कैसा होना चाहिए? प्रॉफिटेबल. मान लगे लो, पैसा लगे कम और बाद में फायदा हो गया. बिजनेस ऐसा होना चाहिए. पहली चीज हमेशा देनी है. आईना पहले ऊर्जा खर्च होगी. यहाँ बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना इन्वेस्ट किए और पैसा उगलना शुरू. पहले क्या लगेगा? पैसा. तो जब हमें ऊर्जा पहली देनी है और पहली ऊर्जा देने के लिए ऊर्जा कैसी होगी? अगर कम, तो हमें बढ़िया बिजनेस लगेगा कि कम पैसे में भाई बिजनेस खुल गया. और उसके बाद रिजल्ट कैसे आ जाए? उसके बढ़िया बढ़िया हाई हाई, तब वो बॉन्ड बढ़िया है.
तो ये कंडीशन है बॉन्ड बनने की, ठीक है। अब साइकिल बनाएंगे पूरा बॉन्ड हैमर साइकिल। ध्यान देंगे बेटा। अभी तुमने पीछे सोडियम क्लोराइड का बनना देखा, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक फॉर्मेशन लिया है सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई सी भी धातु लेना है, सारी की सारी क्या होती है बेटा? सॉलिड होती है। अधातु, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती है। फ्लोरीन लिया है हमने, गैस है। क्लोरीन लेते तो भी गैस लेते, ऑक्सीजन लेते तो भी गैस लेते। जब हमारी पोटेशियम की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ हुई तो हमारा एक आयनिक कंपाउंड बना जिसका नाम है पोटेशियम फ्लोराइड KF, जो खुद नेचर में कैसा है? सॉलिड, क्योंकि जितने भी ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, यूनिवर्सल। कभी भी कोई भी गैस या लिक्विड नहीं बनेगा, हमेशा सॉलिड होंगे। और इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी, हमें नहीं पता निकलेगी या निकलेगा, दो ही काम हो रहे होंगे। तो वो जो हीट चेंज है यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसे क्या लिखा है मैंने? H माने हीट और F माने फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि KF तैयार हुआ है ना। और हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहे वो निकले चाहे वो ले। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये आखिर में कितने स्टेप में होती है ये हम पता लगाते हैं बॉन्ड हैमर साइकिल। सबसे पहले जब मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें आयनन ऊर्जा की परिभाषा बताई थी कि हमारा परमाणु द्रवित अवस्था में, गैसीय अवस्था में होना चाहिए, बताया था। यानी वो ठोस अवस्था में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। मैंने पिताजी को बताया था, पिताजी के साथ माताजी और भाई बहन नहीं होने चाहिए। अगर तुम पैसे लेने जा रहे हो तो पिताजी ढूंढो, सारे बच्चे देखते हैं मम्मी तो नहीं बैठी, नहीं तो यहाँ कहेंगी इसका तो सारे दिन में यही काम रह गया। पैसे भी ले ले, तुमसे भी ले ले। और बहन भाई कहेंगे मुझे भी दो। तो इसलिए तुम सोचोगे कि एकांत में अकेले में ही हो तभी हमारा काम हो। तो इसलिए कैसा होना चाहिए बेटा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड माने अकेला। दस मिनट हाँ भाई, तो सबसे पहले हम इस सॉलिड को किस स्टेट में लेके आएंगे बेटा? और कौन सी हीट दी जाती है? तुमने पढ़ा होगा, जब किसी ठोस को सीधे गैस में बदला जाता है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन है ना। तो बताओ सॉलिड से गैस में बदलने के लिए उसे हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? उसे हीट हमें देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, तभी तो वो ठोस से गैस बनेगा। तो ये आ गई पहली ही डेल्टा एक्स सब्लिमेशन, ठीक है। अब उससे हमने क्या मांगा? क्या मांगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो बदले में क्या दी उसे? उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बदले में ऊर्जा खर्च करी। उस ऊर्जा का क्या नाम था? बेटा ये दोनों ऊर्जा अभी दी गई है, यानी बिजनेस में अभी पैसा लग रहा है। ये भी और ये भी दोनों ऊर्जा दी गई है। अब इस पे आ जाओ। इसकी भी कंडीशन बताई थी कि जो लेने वाला है वो भी हमेशा आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। देने वाला भी अकेला होना चाहिए और लेने वाला भी अकेला होना चाहिए। ये अकेला नहीं है, ये F2 है। तो अब हमें इसे F में बदलना होगा, ठीक है। और अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तभी तो वो अकेला होगा, कहलाती है ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी।
कौन सी ऊर्जा? ये भी हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा? छोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा हमारी हो गई डेल्टा एच डिसोसिएशन, ज्यादा पैसे ये भी देनी पड़ी। यानी ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया? मैडम इससे लेंगे क्यों, इसे भी देंगे। अच्छा, इसे देंगे, चलो इसे दे दिया, इलेक्ट्रॉन प्लस लगा दिया, दे दिया इसे इलेक्ट्रॉन। अब जब इसे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बदले में ये क्या देगा? चार तो इस बार पहली बार ऊर्जा किसमें आई? नेगेटिव। यानी 3 बार ऊर्जा दी और 1 बार मिली है, पहली बार मिली है ना। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, और जुड़ते ही क्या बना जाएंगे? ये और की बार जो ये ऊर्जा रिलीज करेंगे वो कौन सी ऊर्जा होगी? लैटिस एनर्जी। और ये क्या होगी बेटा? इस बार ये निकले लैटिस एनर्जी निकले। ठीक है, कितनी ऊर्जा हो गई टोटल? कितनी हो गई गिनो? 2 3 4 और ये हो गए 5। कितनी ऊर्जा हो गई टोटल? अब ये पांचों ऊर्जा अगर हम जोड़ेंगे, हमने बिजनेस में नंबर 1 पैसा लगाया 100 रुपए, फिर दूसरी बार फिर लगाए 100 रुपए, फिर तीसरी बार फिर लगाए 300 रुपए, यानी एक एक करके हमारे तो पैसे, हाय भगवान क्या होगा, 300 रुपए तो मेरे लग गए। लेकिन एकदम रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट 200 रुपए आए, ये वाले, बस 100 और बाकी है। और एकदम फिर आए दूसरे झटके में 500 रुपए, तो बताओ टोटल कितने रुपए हो गए आने वाले? 700। और कितने घटाओगे? 300। तो बताओ प्रॉफिट कितना? 400। तो जो देखने में लगता है ना कि जा रही है एनर्जी, जा रही है, जब वो रिलीज होती है ना, तो वो इतनी ज्यादा रिलीज हो जानी चाहिए कि आंसर हमारा किसमें आए? नेगेटिव में या पॉजिटिव में आए? किसमें आए? नेगेटिव। मैडम निकली तो नेगेटिव है ना मैडम। ऊर्जा निकलेगी तो किसमें आएगी बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब क्या सूत्र बना है बताने दो। माइनस नहीं ऊर्जा देंगे हम ज्यादा जब हमने इन पांचों ऊर्जा को जोड़ा, तभी तो हमारी क्या बनी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। और यदि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का आंसर किसमें आया? तभी ये रिएक्शन संभव है, तभी ये रिएक्शन, अदरवाइज हम इस रिएक्शन को छोड़ देंगे, हम कहेंगे ये रिएक्शन तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये कहलाती है तुम्हारी बॉर्न हैबर साइकिल। साइकिल। 5 मिनट और पढ़ा दो फिर, क्योंकि बहुत कम लेक्चर हुआ था, 1 घंटा भी नहीं हुआ फिर। 5 मिनट पढ़ लो जहाँ तक। चलो बहुत हल्का सा टॉपिक, टफ ना लेके ना, मैं दूसरा पॉइंट बता देती हूँ, होमवर्क कर लो। मैं से कहता हूँ जिसके कोई भाई बहन इंतजार कर रहे हैं वो निकल जाए। दूसरा पॉइंट, लेक्चर चलता रहेगा, दोबारा रिपीट कर दूंगी, जिससे निकलना है, कोई इंतजार कर रहा है वो चले जाए। बताओ दूसरा पॉइंट लिखो, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अगर लग रहा है कि देर हो रही है तो बताओ, जाओ पीछे से निकल लो। दूसरा बॉन्ड है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। शायद सही है जी। कल जब आएंगे ना तो और बच्चों से पहले नोट कर लेंगे। इसे हिंदी में लिखेंगे सहसंयोजी बंध। हमारी बहनें इंतजार कर रही है नीचे, चलिए 10 मिनट। कॉपी पैक कर रहा था। बस मैडम बताओ मैडम तो सहसंयोजी आप लिखो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। लिखो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। समझ गए? यह बंध किसके मध्य में बनता है बेटा? धातुओं के मध्य। के मध्य में बनता है।
द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द, लिखो इसमें आगे, द बॉन्ड, क्या मैडम? द बॉन्ड, वी बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द sharing of electrons, by the the bond formed by the sharing of electrons between atoms, आइटम is called इस covalent bond. जो बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है सहसंयोजक बंध क्या कहलाता है। आता है? यह 3 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। यह पहले प्रकार का होता है। मैडम आयोनिक की तो कोई बोल थे ना? नहीं, उसमें चार्ज आता है 1 2 3, तो उस चार्ज का कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ भी बंद बनते हैं 1 2 3, तो इनका नाम रख दिए गए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल को हम ऐसे शो करेंगे, डबल को ऐसे, ट्रिपल को ऐसे। जब एक बंद बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बंद, डबल बॉन्ड और जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 बंद। वो तो मेरे को चलता चलता रहेगा। चलो जाओ, ज्यादा नहीं है, ऐसा टफ नहीं पढ़ाऊंगी, हल्का फुल्का पढ़ा रही हूँ। H2, पर जल्दी पढ़ा मैडम। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन लिया H2 का। इसमें हम क्या करेंगे, परमाणु लिखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और हिसाब लगाएंगे किसको कितना चाहिए। एक एक चाहिए दोनों को। हाइड्रोजन का पहला कोश है और पहले कोश में कितने होने चाहिए, 2। तो इसका मतलब है कि दोनों को एक एक चाहिए, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाना। बस मैडम। अब जैसे हमें O2 दे दिया, ठीक है, तो O और O इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 2 6। अब 6 वाले को कितनी चाहिए, 2 और इसको भी कितने चाहिए, 2 तो ये दोनों आपस में साझेदारी करेंगे 2 2 की, इसको भी 2 चाहिए, तो इसको अब साझेदार एक ही है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इधर देखेंगे ध्यान से, ये 6 में से कितने दे रहा है, 2, तो कितने बच रहे हैं, 4 इसके बाहर आ जाएंगे। मैडम ऐसे भी लगाते हैं। इसने कितने दिए बेटे यहाँ पे, 2, इसके भी कितने बचे, अब अगर गिने इसको छिपा के तो इसके पास कितने दिख रहे हैं, 8। इसको छिपा लें तो इसके पास भी कितने, 8 तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से 2 बॉन्ड बन गए। तो ये तुम्हारा हो गया डबल कोवलेंट, ठीक है। और शर्त यही है कि जितना देना है उतना ही लेना है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम 1 दे दो मैं 2 दे दूं, नहीं, 3 देगा तो 3 देगा, ठीक है। साझेदारी मतलब बराबर की साझेदारी। अब एग्जाम्पल दिया हमने H2O का, H को 1 चाहिए, H को 1 चाहिए, O को 2 चाहिए। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम इनकी बॉन्डिंग में कैसे बनाए, किसको बीच में रखें, किसको साइडों में रखें, ठीक है। O को बीच में क्यों रखें, जिसको जितना ज्यादा चाहिए वो कहाँ बैठेगा, बीच में। मेरी डिमांड भाई मुझे नकल करा दियो, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो सारे दोस्त कहेंगे तो फिर ऐसी जगह बैठ जो चारों तरफ से नकल मार सके, है ना। तो बीच में कौन आएगा बेटा, हमेशा बीच में वो आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो किनारे हमेशा वो आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, क्योंकि H को 1 चाहिए, O को 2 चाहिए, तो किसको ज्यादा चाहिए,
तो ओ बीच में। अब H ने कितना दिया? अच्छा सुन लो ध्यान से, जब हम बॉन्डिंग शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शुरू करेंगे, तो कभी भी बीच से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा कोने से स्टार्ट की। सबसे पहले इससे बात करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे ना, इससे बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। भाई तुम्हें कितनी चाहिए? तो भाई एक दो, एक दो, फिर इससे बात करने के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी हमेशा किससे बात करनी है? लास्ट वाले से किनारे वालों से, बीच वालों से। वाले से इससे भाई पूछा तुम्हें एक चाहिए, एक मिल गया। ये दो इलेक्ट्रॉन किसके थे? H के थे। और दो किसके लगाए मैंने? O के लगाए। O के पास कितने थे टोटल? एक इधर दिया, एक इधर दिया, तो कितने बचे? अब O ने एक साथ दो ना रखे ना, यहाँ पे तो O ने कितने रखे थे एक साथ? दो रखे थे ना, दो इसने दिए थे एक साथ, दो इसने दिए थे, लेकिन यहाँ पे O ने दो एक साथ में देके एक इधर दिया, एक इधर। अब हम H के गिने तो कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इधर H के कितने हैं? और O के कितने दिखाई दे रहे हैं? 8। O को तो 8 पूरे करने थे। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, कई टीचर्स बैच पढ़ाते हैं तो कहते हैं मेरा 10,000 का बैच है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि एक पढ़ो चाहे 10 पढ़ो, मेरा तो 1 घंटे का टाइम होता है ना। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। चाहे वो एक एक दे दो, चाहे वो दो इकट्ठे दे दो। क्या बॉन्ड बना? डबल नहीं बना बेटा, सिंगल सिंगल केवल दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। ये होगा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा, वो तो बाद में सीखेंगे। सारे जाए मैडम क्या करूँ अब, मानिए। बंद कर दो मैडम बस। आप